ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। स्वागत है सभी दर्शक साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल रामकृष्ण जी शिवम स्टूडियो में। मैं रामकृष्ण शास्त्री आपके लिए धार्मिक कथा, व्रत कथा एवं अन्य जानकारी लेकर के आता रहता हूं। तो आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और भोलेनाथ की, माँ पार्वती की, भगवती मैया की आपके ऊपर कृपा हमेशा हमेशा बरसती रहेगी, आपकी मनोकामना पूर्ण होती रहेगी, आप धर्म की ओर आगे बढ़ते रहेंगे। आज बात करते हैं अग्नि यज्ञ, देव यज्ञ और ब्रह्म यज्ञ आदि का वर्णन। भगवान शिव के द्वारा 7 बारों का निर्माण तथा उनमें देवाराधन से विभिन्न प्रकार के फलों की प्राप्ति का कथन। इस कथा को सुनने से पहले आपसे मैं निवेदन करना चाहूँगा कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को प्रेस करके रखें जिससे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए बात करता हूँ ज़्यादा समय नहीं लेते हुए। और ऋषियों ने कहा, प्रभु अग्नि यज्ञ, देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, गुरु पूजा और ब्रह्म तृप्ति का हमारे समक्ष क्रम से वर्णन कीजिए। सूत जी बोले, महर्षियों, गृहस्थ पुरुष अग्नि में सायंकाल को और प्रातःकाल को चावल आदि द्रव्य की आहुति देता है, उसी को अग्नि यज्ञ कहते हैं। जो ब्रह्मचर्य आश्रम में स्थित है उन ब्रह्मचारियों के लिए संविदा का आधान भी अग्नि यज्ञ है। वे संविदा का ही अग्नि में हवन करें। ब्राह्मण ब्रह्मचर्य आश्रम में निवास करने वाले द्विजों का जब तक विवाह न हो जाए और वे उपासनाग्नि की प्रतिष्ठा न कर लें तब तक उनके लिए अग्नि में समाधि की आहुति, व्रत आदि का पालन तथा विशेष यजन आदि ही कर्तव्य है। यही उनके लिए अग्नि यज्ञ है। द्विजों, ब्राह्मणों, विद्वानों कहने का मतलब जिन्होंने ब्रह्म अग्नि को विसर्जित करके अपने आत्मा में ही अग्नि का आरोप कर लिया है, ऐसे वानप्रस्थियों को या सन्यासियों को के लिए यही हवन या अग्नि यज्ञ है कि वे विहित समय पर हितकर परमित और पवित्र अन्न का भोजन कर लें। ब्राह्मणों, सायंकाल अग्नि के लिए दी हुई आहुति संपत्ति प्रदान करने वाली होती है, ऐसा जानना चाहिए। और प्रातःकाल सूर्य देव को दी हुई आहुति आयु की वृद्धि करने वाली होती है। ये बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए। दिन में अग्नि देव सूर्य में ही प्रविष्ट हो जाते हैं, अतः प्रातःकाल सूर्य को दी हुई आहुति भी अग्नि यज्ञ के अंतर्गत इस प्रकार यह अग्नि यज्ञ का वर्णन किया गया। अब बात करते हैं इंद्र आदि समस्त देवताओं के उद्देश्य से अग्नि में जो आहुति दी जाती है उसे देव यज्ञ समझना चाहिए। स्थली पाक आदि यज्ञों को देव यज्ञ ही मानना चाहिए। लौकिक अग्नि में प्रतिष्ठित को चूड़ाकरण आदि संस्कार निमित्तिक हवन कर्म हैं, उन्हें भी देव यज्ञ के ही अंतर्गत जानना चाहिए। यह ब्रह्म यज्ञ का वर्णन सुनो। अब आप ब्रह्म यज्ञ का वर्णन सुनो। द्विजों को चाहिए कि वह देवताओं को तृप्त करने के लिए निरंतर ब्रह्म यज्ञ करे। वेदों का जो नित्य अध्ययन या स्वाध्याय होता है उसी को ब्रह्म यज्ञ कहा जाता है। प्रातः नित्य कर्म के अनंतर सायंकाल तक ब्रह्म यज्ञ किया जाता है। यानी प्रातः नित्य कर्म के अनंतर सायंकाल तक ब्रह्म यज्ञ किया जा सकता है, उसके बाद में रात में विधान नहीं है। अग्नि के बिना देव यज्ञ कैसे संपन्न होता है, इसे तुम लोग श्रद्धा से और आदर पूर्वक सुनो। सृष्टि के आरंभ में सर्वज्ञ, दयालु और सर्वसमर्थ महादेव जी ने समस्त लोगों के उपकार के लिए बारों की कल्पना की। ये भगवान शिव के संसार रूपी रोग को दूर करने वाले के लिए वैध हैं, यानी सबके ज्ञाता और समस्त औषधियों के औषध उन भगवान ने पहले अपने बार की कल्पना की
जो आरोग्य प्रदान करने वाला है। तत्पश्चात उस अपनी माया शक्ति का बार बनाया जो संपत्ति प्रदान करने वाला है। जन्म काल में दुर्गतग्रस्त बालक की रक्षा के लिए उन्होंने कुमार के बार की कल्पना की। तत्पश्चात सर्वसमर्थ महादेव जी ने आलस्य और पाप की निवृत्ति तथा समस्त लोगों को हित करने की इच्छा से लोक रक्षक भगवान विष्णु का बार बनाया। इसके बाद सबके स्वामी भगवान शिव ने पुष्टि और रक्षा के लिए आयुकर्ता त्रिलोकस्रष्टा परमेष्टि ब्रह्मा का आयुष्कार बार बनाया, जिससे संपूर्ण जगत के आयुष की सिद्धि हो सके। इसके बाद तीनों लोकों की वृद्धि के लिए पहले पुण्य पाप की रचना हो जाने पर उनके करने वाले लोगों को शुभाशुभ फल देने के लिए भगवान शिव ने इंद्र और यम के वारों को निर्माण किया। ये 2 वार क्रमशः भोग देने वाले और लोगों के मूल्य भय को दूर करने वाले हैं। इसके बाद सूर्य आदि 7 ग्रहों को जो अपने ही स्वयं भूत और प्राणियों के लिए दुख सुख के सूचक हैं। भगवान शिव ने उपरोक्त 7 वारों का स्वामी निश्चित किया। वे सब के सब ग्रह नक्षत्रों के ज्योतिर्मय मंडल में प्रतिष्ठित हैं। शिव के बार या दिन के स्वामी सूर्य हैं। शक्ति संबंधी बार के स्वामी सोम हैं। विष्णु बार के स्वामी बुध हैं। इंद्र बार के स्वामी शुक्र और यम बार के स्वामी शनिश्चर हैं। अपने अपने बार में की हुई उन देवताओं की पूजा उनके अपने अपने फल को परत देने वाली होती है। सूर्य आरोग्य के और चंद्रमा संपत्ति के दाता है। मंगल व्याधियों का निर्माण करते हैं। बुध पुष्टि देते हैं। बृहस्पति आयु की वृद्धि करते हैं। शुक्र भोग देते हैं और शनिश्चर मृत्यु का निर्माण करते हैं। ये 7 वारों के क्रमशः फल बताए गए हैं जो उन देवताओं की प्रीति से प्राप्त होते हैं। अन्य देवताओं की भी पूजा का फल देने वाले भगवान शिव ही हैं। देवताओं की प्रसन्नता के लिए पूजा की 5 प्रकार की पद्धति बताई गई है। उन देवताओं के मंत्रों का जप यह इस प्रकार है। उनके लिए होम करना, दूसरा दान करना, तीसरा तथा तप करना चौथा प्रकार है। किसी वेदी पर प्रतिमा में, अग्नि में तथा ब्राह्मण के शरीर में आराध्य देवता की भावना करके 16 उपचारों से उसकी पूजा या आराधना करना 5वां प्रकार है। इनके पूजा के उत्तरोत्तर आधार श्रेष्ठ पूर्व के अभाव में उत्तरोत्तर आधार का अवलंबन करना चाहिए। दोनों नेत्रों तथा मस्तक के रोग में कुष्ठ रोग की शांति के लिए भगवान सूर्य की पूजा करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं। तदनंतर 1 दिन, 1 मास, 1 वर्ष अथवा 3 वर्ष तक लगातार ऐसा साधक को करना चाहिए। इससे अति प्रबल प्रारब्ध का निर्माण हो जाए तो रोग या जरा आदि रोगों का नाश हो जाता है। इष्टदेव के नाम जप, मंत्रों का जप आदि साधन बार आदि के अनुसार फल देते हैं। रविवार को सूर्यदेव के लिए, अन्य देवताओं के लिए तथा ब्राह्मणों के लिए विशिष्ट वस्तु अर्पित करें। यह साधन विशिष्ट फल देने वाला होता है तथा इसके द्वारा विशेष रूप से पापों की शांति होती है। सोमवार को विद्वान पुरुष संपत्ति की प्राप्ति के सपत्नीक ब्राह्मणों को घृत पल्लक यानी पत्नी सहित घृत पक्व अन्न का भोजन यानी घी से बना हुआ भोजन कराएं। मंगलवार को रोग की शांति के लिए काली आदि की पूजा करें और उड़द, मूंग और अदरक की दाल आदि से युक्त सब अन्य ब्राह्मणों को भोजन कराएं। बुधवार को विद्वान पुरुष दही युक्त अन्न से भगवान विष्णु का पूजन करें, दही से। ऐसा करने से सदा पुत्र, मित्र और कलत्र आदि की पुष्टि होती है। जो दीर्घायु होने की इच्छा रखता हो वह गुरुवार को देवताओं की पुष्टि में के लिए वस्त्र, यज्ञोपवीत घृत मिश्रित खीर से यजन पूजन करे। भोगों की प्राप्ति के लिए शुक्रवार को एकाग्रचित होकर के देवताओं का पूजन करे। ब्राह्मण की प्राप्ति के लिए सटरस युक्त अन्न दे।
इसी प्रकार स्त्रियों की प्रसन्नता के लिए सुंदर वस्त्र आदि का विधान है। शनिश्चर अपमृत्यु का निर्माण करने वाले हैं। उस दिन बुद्धिमान पुरुष रुद्र आदि की पूजा करे, तिल के होम से दान से देवताओं को संतुष्ट करके ब्राह्मणों को तिल मिश्रित अन्न भोजन कराए। जो इस तरह से देवताओं की पूजा करेगा वो आरोग्य आदि फल का भागी होगा। देवताओं के नित्य पूजन, विशेष पूजन से स्नान, दान, तप, होम तथा ब्राह्मण तर्प आदि से रवि एवं आदि वारों में विशेष तिथि और नक्षत्रों का योग प्राप्त करने पर विभिन्न देवताओं के पूजन में सर्वज्ञ जगदीश्वर भगवान शिव ही उन देवताओं के रूप में पूजित हो सब लोगों को आरोग्य आदि फल प्रदान करते हैं। देश काल पात्र द्रव्य श्राद्ध एवं लोक के अनुसार, देश काल पात्र द्रव्य श्रद्धा एवं लोक के अनुसार उनके तारतम्य क्रम का ध्यान रखते हुए महादेव जी की आराधना करने वाले लोगों को आरोग्य आदि फल देते हैं। शुभ मांगलिक कर्म के आरंभ में और अशुभ यानी अंत्येष्टि आदि कर्म में के अंत में तथा जन्म नक्षत्रों के आने पर गृहस्थ पुरुष अपने घर में आरोग्य आदि की समृद्धि के लिए सूर्य आदि ग्रहों का पूजन करे। इससे सिद्ध है कि देवताओं का यजन संपूर्ण अभिष्ट वस्तुओं को देने वाला है। ब्राह्मणों को देवयजन कर्म वैदिक मंत्र के साथ होना चाहिए। शूद्र आदि दूसरों को देव यज्ञ तांत्रिक विधि से होना चाहिए। शुभ फल की इच्छा रखने वाले मनुष्य को सातों ही दिन अपनी शक्ति के अनुसार सदा देव पूजन करना चाहिए। निर्धन मनुष्य तपस्या यानी व्रत आदि के कष्ट सहन द्वारा धन के द्वारा देवताओं की आराधना करे। वह बार बार श्रद्धा पूर्वक इस तरह से धर्म का अनुष्ठान करता हुआ बारंबार पुण्य लोक के नाना प्रकार के फल भोग कर पुनः इस पृथ्वी लोक पर जन्म ग्रहण करता है। धनवान पुरुष सदा भोग सिद्धि के लिए मार्ग में वृक्षादि लगाकर लोगों के लिए छाया की व्यवस्था करे। जलाशय, कुआं, बावली, पोखरे आदि वेद शास्त्रों की प्रतिष्ठा के लिए पाठशाला का निर्माण करे और अन्य प्रकार से ही धर्म का संग्रह करता रहे। धनी को यह सब कार्य सदा ही करते रहना चाहिए। समयानुसार कर्मों के फल परिपाक से अंतकरण शुद्ध होने से ज्ञान की सिद्धि होती है। ब्राह्मणों जो इस अध्याय को सुनता है, पढ़ता है और लोगों को सुनाता है और सुनाने की व्यवस्था करता है, वे देव यज्ञ का फल प्राप्त करते हैं। तो मैं भी आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, जिससे लोगों को सुनने के लिए मिले, पढ़ने के लिए मिले और सुनाने के लिए मिले। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए नई कथा के लिए। अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो रामकृष्ण जी शिवमेश्वर को चैनल को सब्सक्राइब करें। और अब मिलते हूँ अगले अध्याय में, तब तक के लिए हर हर महादेव। जय माँ पार्वती, जय माँ भगवती।